हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 शेड्यूल टू बी डन ऑन 26 जुलाई 2021 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. Students, you would get two assessment worksheets based on the worksheets we have regular in our week. जो हमारे वीक में वर्कशीट्स आती हैं, हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित आपकी बेटा 15 दिन में एक वर्कशीट आएगी, यानी कि महीने में 2 असेसमेंट वर्कशीट्स होंगी जो उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होंगी, जिससे कि आप चेक कर सकें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है और आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं. तो देखिए, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और पेन. तो हमें आगे ऑप्शंस के सर्कल्स दिए गए हैं इस तरह से, तो हमें सही ऑप्शन को, उसको सर्कल को फिल करना है अपने पेन या पेंसिल से. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5. तो 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं उसके हमें आंसर्स जो है ऑप्शन करेक्ट फाइंड करना है. आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो इसीलिए आपको दोबारा बार बार ये प्रैक्टिस कराई जा रही है. एमसीक्यूज़ में करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर को कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए आप कैसे गेस कर सकते हैं या कैसे इंश्योर करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने आंसर्स को, वो इसमें बताया गया है, आपके प्रैक्टिस के लिए है. बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो भी अनसिन पैसेज आया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपनी नॉलेज जो पहले आपको पता है उस पर नहीं, सिर्फ जो पैसेज में दिया गया है उसको ही गाइडिंग मानना है, उसको गाइडिंग प्रिंसिपल मान के उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर्स देने हैं. जैसे एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन अ हनी बी हाइव. जो हनी बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, जो हमने पहले पढ़ा है आपने, हेक्सागोनल शेप का होता है. अ कॉलोनी ऑफ सेवरल थाउजेंड बीज, जिसमें बहुत सारे हज़ारों मक्खियाँ रहती हैं. ओनली वन बी इन द कॉलोनी लेज एग, और इनमें से सिर्फ एक ही मक्खी है जो अंडे देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रानी मक्खी कहते हैं. दिस बी इज़ कॉल्ड द क्वीन बी. ऑल अदर फीमेल बीज आर वर्कर बीज, और बाकी सारी जो वर्कर फीमेल बीज हैं वो वर्कर बीज होती हैं. जो अंडा देती है उसे क्वीन बी कहा जाता है. देयर मेन जॉब इज़ टू बिल्ड द हाइव, और जो बाकी वर्कर बीज हैं, बाकी फीमेल बीज हैं, उनका मेन काम क्या है? बिल्ड द हाइव, अपना हाइव बनाना, यानी कि जो छत्ता है उसे बनाना. लुक आफ्टर द यंग, जो यंग छोटी छोटी मक्खियाँ हैं, अभी यंग हैं, वो बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना. फीड द क्वीन बी, और क्वीन बी को फीड करना एडिक्वेटली टू कीप हर हेल्दी सो दैट शी कैन ले एग्स. उसको हेल्दी रखना, उसको खाना प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से एग्स ले कर सके, अंडे दे सके. या क्वीन बी लेज थाउजेंड्स ऑफ एग, एक क्वीन बी जो होती है वो हज़ारों अंडे देती है. द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या बन जाता है? वो फीमेल में बदलता है. while the unfertilized egg give rise to males, जिनको हम कहते हैं ड्रोन्स. इट इज़ द जॉब ऑफ द वर्कर बी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव एट द, देखिए ये जॉब है वर्कर बीज की कि उन्हें छत्ते का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, ताकि वो जो अंडे हैं, जैसे आपने सुना है कि मुर्गी अपने अंडों को सेती है, हैच करती है, उसी तरह से वहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ताकि उन अंडों में से आसानी से मक्खियाँ निकल सके, पैदा हो सकें. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. अब देखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको आंसर करना है. बी हाइव इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज, बी हाइव एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कॉलोनी. इट हैज़ मैनी बीज, बहुत सारी मक्खियाँ उसमें. नहीं. इट कंटेन्स हनी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है. इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ऑर्गेनाइज है, इस पैसेज में ये कहा गया. एग्स इन द हाइव आर लेड बाय, एग कौन देता है? बिल्कुल सही, एग किसने, कौन देता है? क्वीन बी. तो हमें क्वीन बी के आगे जो सर्कल है उसको कलर करना है. द मेन जॉब ऑफ फीमेल बीज इज़, तो हमारी जो फीमेल बीज हैं उनका मेन जॉब क्या है? टू बिल्ड द हाइव, बिल्कुल सही. टू फीड द क्वीन, बिल्कुल सही. टू लुक आफ्टर द यंग्स, बिल्कुल सही. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है आपका थर्ड, उसमें आना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ आप कर लीजिए ऑल ऑफ द अबव, और उसके बाद इसके सामने जो सर्कल है उसको फिल कर दीजिएगा. नहीं तो अगर आपको इन्हीं ऑप्शंस में ही करना है तो सबसे मेन काम क्या है उसका? टू फीड द क्वीन. क्वीन को ध्यान रखेंगे तभी उनकी जनरेशन जो है, जो उनकी पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ पाएगी.
अ ड्रोन ग्रोज इनटू, जो ड्रोन है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनसे ड्रोन बनते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, एक मेल बी में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनफ, तो हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग है, सिनोनिम है इनफ, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। तो जॉब का मतलब पर्याप्त नहीं है, फीड का मतलब भी नहीं, इंक्यूबेट का हमारा क्या है, एडिक्वेट। एडिक्वेट इज द सिनोनिम, इज सिमिलर विद द इनफ। इनफ और एडिक्वेट सिनोनिम्स हैं। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर एंड ड्राकन द सर्कल अगेंस्ट इट। अब हमें करेक्ट डिटर्मिनर्स बताने हैं और उसके बाद उसके सामने का सर्कल जो है उसे डार्क करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रवीना हैज़, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से करना है। तो रवीना हैज़ डैश डाउट्स इन द चैप्टर सो शी विल बी बैक सून। उसको कुछ डाउट्स हैं, कुछ उसकी परेशानियां हैं चैप्टर में, तो वो वापस आएगी। बेटा एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में काम आता है, मच जो होता है वो अनकाउंटेबल में काम आता है। तो हमारे पास रह गया सम और मैनी। अब पॉजिटिव सेंस में कहेंगे कि उसको कुछ डाउट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं मैनी। तो यहाँ पर दोनों ही चल सकता है वैसे, कि कुछ डाउट्स हैं आप, नहीं तो मैनी। रवीना हैज़ मैनी डाउट्स टू, बेटर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, हमें सिंगल लेना है। मैनी डाउट्स, उसके बहुत सारे डाउट्स हैं तो वो आएगी दोबारा समझने के लिए। इसी तरह से सम का भी यूज़ किया जा सकता है। देयर इजंट डैश ट्रुथ इन वॉट इज़ बींग सेड। देयर इज अंट, यहाँ पर ज़्यादा कुछ सच नहीं है जो कहा गया है उसमें। तो यहाँ पर एन तो नहीं आएगा बेटा, सम भी नहीं आएगा कि कुछ उसमें पॉजिटिव, मैनी भी नहीं आएगा। क्या आएगा, ट्रुथ जो है वो अनकाउंटेबल है, तो मच आएगा। इसके बाद देखिए डैश हैज़ बिन डन टू सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो एनी नेगेटिव सेंस में होता है, ये नहीं है। काउंट कर सकते हैं एफर्ट्स को कि कुछ किया गया है। मैनी बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सम हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज इन फॉरेस्ट। कुछ किया गया है ट्रीज जो है फॉरेस्ट में उसको बचाने के लिए। और इस सर्कल को हम कलर कर देंगे। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एंड डार्कन अगेंस्ट इट। तो हमें अब करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो चूज़ करना है कि क्या आएगा, और उसका जो सर्कल है उसको डार्क करना है। माई नेबर डैश रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प मी इन माई टाइम ऑफ नीड। जो मेरे नेबर हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जो बिल्कुल शांत रहते, जो बिल्कुल शांत रहते। तो जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन एक पर्सन के लिए यूज़ करना है वो होता है हु रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प मी इन माई टाइम ऑफ नीड। जो हमेशा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी मदद की मेरे ज़रूरत के समय में। द फ्रूट डैश आई प्लग्ड वॉज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट। तो जो फ्रूट मैंने चूज़ किया, चॉइस थी मेरे पास, जो मैं प्लग करके लाई, जो मैं तोड़ के लाई, वो सबसे ज़्यादा जूसी था, सबसे ज़्यादा मीठा था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे फ्रूट्स में से एक लिया गया है। तो यहाँ क्या आ गया, नॉन लिविंग थिंग है। समय की बात होती तो व्हेन आता बेटा, स्थान की बात होती तो कहाँ के लिए आता, वेयर। और हु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात कही जा रही है, ह्यूमन बीइंग के लिए बोली जा रही है, तो हु यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्रूट के बारे में बात हो रही थी और ऑप्शन था, तो ऑप्शन के लिए वहाँ पे क्या, विच का यूज़ होता है। तो यहाँ पर विच आपका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करेंगे। बेटा हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। अपने नियर डियर वंस, अपने बड़े छोटों, सबको इसको फॉलो करने के लिए कहें, उन्हें समझाएं, ताकि जैसा हमने सेकेंड वेव में देखा ऐसा दोबारा ना होने पाए। जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबल थर्ड वेव है उसे हम आने से पहले ही रोक दें, स्प्रेड ना होने दें कोविड-19 को। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं आशा करती हूँ आप सब मिलके इसमें अपना सहयोग देंगे। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, wear a mask and always maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. Thank you. Have a nice day. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. And thank you.